जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपका भी जनधन खाता खुला हुआ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खुलवाया गया था, जिसको हम लोग जीरो बैलेंस खाता बोलते हैं, तो अगर आपका भी खुला हुआ है और अभी तक आपको उससे कुछ भी लाभ नहीं मिला है, तो आज एक नया अपडेट हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपये नहीं पड़ा हुआ है या केवल 100-200 रुपये पड़े हुए हैं, तो आप उसमें 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। यानी कि 10,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा उसमें मिल जाएंगे। आप उसको जब भी मन हो तब उसको चुका सकते हो। तो उसी योजना के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप यहाँ से जाकर 10,000 रुपये अपने जनधन अकाउंट से निकाल सकते हैं। बट उसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन सी हैं वो शर्तें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है उनको बताते हैं। तो यहाँ पर सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आप लोग यहाँ देखोगे लिखा हुआ है जनधन योजना पेमेंट 10,000 रुपये। तो अगर आपका भी जनधन खाता है तो आपको भी जानकर खुशी होगी कि सरकार की जनधन स्कीम के अंतर्गत जनधन ओवरड्राफ्ट स्कीम, यानी कि इसको बोलते हैं जनधन ओवरड्राफ्ट स्कीम, यानी कि ओवरड्राफ्ट आपके में अगर पैसे नहीं है तो आप निकाल लो, बाद में जब भी आपके पास हो तो आप उसको दे सकते हो। तो इसके तहत आपको 10,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। तो जनधन योजना जिसे केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें जनधन खाता वालों को 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है ताकि आप अपने बुरे समय में बिना खाते के पैसे के 10,000 रुपये तक प्राप्त कर सकें। यानी कि आपके अकाउंट में अगर एक भी रुपये नहीं है, 0 रुपये पड़े हुए हैं, तब भी आप जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी लोन के। ठीक है, तो ये आप लोग को गवर्नमेंट सुविधा देती है जनधन अकाउंट खुलवाने की। हालांकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरे चैनल का हिस्सा हो तो आप लोग को बताना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, इसकी कुछ पात्रता होती है, कुछ शर्तें होती हैं, उनको भी एक बार जान लीजिए, आपके काम आएंगी। यहाँ पर चलिए हम लोग जान लेते हैं जनधन योजना पेमेंट 10,000 रुपये। यानी कि अगर आपका जनधन अकाउंट है या फिर आपको खुलवाना चाहते हो, आपका अकाउंट नहीं है, तो देखिए कैसे करवा सकते हो। बाकी सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, बहुत ही कम समय में अपनी बात को खत्म करूँगा। यहाँ गरीब नागरिकों के लिए जनधन योजना जिसमें खाता खुलवाने पर जीरो बैलेंस खाता खोला जाता है या नहीं। आपको कोई भी खाता खुलवाते उसमें पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कई बैंक ऐसे होंगे जहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। इसके लिए भी 2 गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड बैंक सेलेक्ट किए हैं, वहीं पर आपको जाना है। पहला तो देखिए सबसे बेस्ट तो रहेगा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाते हो, BOB, उसमें आप लोग खुलवाते हो तो आपको उसमें एक भी पैसा नहीं देना है। केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी मैं नीचे आपको बताऊंगा। आप अपना फॉर्म फिल करोगे एंड जो 10,000 रुपये तक का आपका है वो आपको मिल जाएगा पैसा ओवरड्राफ्ट। एंड अगर आप लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तब भी मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खुलवाओ, क्योंकि SBI भी देखिए है अच्छी बैंक है, बट उसमें क्या होता है कभी कभार आप लोग से चार्जेस वगैरह ले लिए जाते हैं, कहीं ना कुछ आपसे चार्जेस पड़ते हैं। बट यहाँ पर आपका बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और ना ही देखिए इस खाते को चालू रखने के लिए आपको उसमें पैसे रखने की आवश्यकता है। आप लोग सोचोगे आपका मान लीजिए इस समय किसी और बैंक में अकाउंट है, SBI में है, HDFC बैंक में, कहीं पर भी है, तो आप लोग सोचोगे यार अगर हम फिर से अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, 500, 1000, 5,000 जो भी हो। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जनधन अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट की खासियत यही है कि जीरो एकदम 0 रुपये से आप खाता खोलोगे। आपका मन हो तो 100-200 रुपये आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं। बट आप लोग नहीं भी डालोगे, 0 रुपये रखोगे, तब भी आपका अकाउंट वो बंद नहीं होगा। बस आपको क्या करना है कि हर 6-6 महीने पर थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करते रहना है। जैसे कि आपने कभी गए 100 रुपये डाल दिए, 200 रुपये डाल दिए, अगले 6 महीने में उसको निकालना है। तो उसको आपको एक तरह से एक्टिव रखना पड़ता है कि हाँ अभी हम मतलब अपना खाता चालू रखने में इंटरेस्टेड हैं। तो इससे बैंक को थोड़ा सा पता चलता है अपने कस्टमर के बारे में। तो देखो यह खाता इसलिए शुरू किया गया था ताकि गरीब से गरीब नागरिक इसमें अपना अकाउंट खोल सके, क्योंकि उस टाइम क्या था 5,000 से नीचे अकाउंट नहीं खुल रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट इस योजना को लेकर के आई जनधन अकाउंट। एंड आप लोग को जान करके ये खुशी होगी और ये हैरानी भी होगी कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट जो भी आपको पैसा देगी वो जनधन खाते के थ्रू देगी। अब वो किसी भी स्कीम का हो आपका, तो किसी भी स्कीम जैसे नई नई योजनाएं गवर्नमेंट की लागू होती रहती है। आपको पता होगा झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान चल रही है। एंड आप लोग देखोगे तो महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है। मतलब और केजरीवाल जी अब दिल्ली में भी देखिए शुरू करने वाले हैं। अगर जीतते हैं तो, है ना, 2100 रुपये महिलाओं को, तो कहाँ जाएगा, सब जनधन अकाउंट में ही तो जाएगा। अगर नहीं होगा तो खुलवाए जाएंगे। तो मतलब आपको एक तरह से हमने बता दिया, अगर आप लोग इसका आवेदन करना चाहते हो, आपका अकाउंट नहीं था या 10,000 रुपये आप लेना चाहते हो, तो उसका फॉर्म कैसे भर सकते हो, अब उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनधन ओवरड्राफ्ट योजना के लिए देखिए पात्रता क्या रहने वाली है। पात्रता जानना आपके लिए कंपलसरी है। तो जनधन योजना 10,000 पर मिलने वाला लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए। पहला तो यह आवेदक का खाता चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 साल पहले, 4 साल पहले खुलवाया था, आपने अभी तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा, तो भाई अब आपको वहाँ पर जाकर सबसे पहले अपना अकाउंट एक्टिव करवाना है। देन उसके 10 से 15 दिन बाद आपको इस 10,000 वाले फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ताकि बैंक को ये ना लगे कि आपने एक्टिव ही इसीलिए कराया कि आपको 10,000 रुपये ले लो फिर अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। तो भाई
थोड़ा सा आपको वहाँ पर थोड़ा समझदार होना जरूरी है। खाता धारक डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्टर मीन्स होता है कि जैसे आपने एकदम से पैसा डाला, पूरा पैसा आपने निकाल लिया, अब आपका खाता बेजान पड़ा है 6 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, ठीक। तो डिफ़ॉल्टर मतलब ये सब होता है। नेक्स्ट है खाते में पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप भी 10,000 रुपये के लिए जब आवेदन करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो बैंक ये देखेगी कि आपका अकाउंट है वो कितना पुराना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना अकाउंट होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी जल्दी आपको ये जो ओवरड्राफ्ट है ये मिल पाएगा। अगर आप देखिए 1 महीने या 2 महीने आप हुए हैं आपको खुलवाए हुए, अब आप खुलवाओगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, 3-4 महीने का आपको पैसे मिलने में। अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ पात्रताएं होती हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंट भी मैं आपको नीचे बता दूंगा भी कौन कौन से लेकर के जाने हैं, कैसे फिलअप करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा विस्तार से आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे जनधन योजना 10,000 रुपये के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। कार्ड तो सभी में कंपलसरी रहता है, कुछ भी आप काम करो, हर एक सरकारी कागज़ में आपको आधार कार्ड लगेगा। नेक्स्ट आपके पास बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा की। जनधन ओवरड्राफ्ट फॉर्म, अब ये जनधन का ओवरड्राफ्ट फॉर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, देखिए ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट है। बट अगर आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन ना लो यार, आप लोग बैंक जा सकते हो, चल के जा सकते हो, अपने आस पड़ोस बैंक है तो वहाँ जाकर बैंक में आप मांगोगे कि हमें ओवरड्राफ्ट का फॉर्म चाहिए जो कि जनधन खाता पर मिलता है। आप ऐसा बोलोगे तो आपको वो एक फॉर्म दे देंगे। फॉर्म के साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड आपके पास, बैंक खाता पासबुक और एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी जो कि आपकी बैंक अकाउंट के पासबुक में लगी हुई हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पासबुक में होगी वही दीजिएगा, कोई भी दे दीजिएगा, 3 महीने के अंदर खिंची हुई होनी चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी कि आपका अकाउंट कब से है, कहाँ के निवासी हो आप लोग, इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है, मतलब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, उनको आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। एंड आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो आपको चिपका के उस फॉर्म के साथ लगा के आपको सबमिट कर देना है। एंड आप लोग 4 से 5 दिन के अंदर देखोगे अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपके में ओवरड्राफ्ट में मैसेज आ जाएगा कि अब आप अपना पैसा निकाल सकते हो। देन अगर आपने अभी जल्दी में ही अकाउंट खुलवाया तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बात आती है कि अब फॉर्म में क्या क्या पूछा जाएगा और आप लोग फॉर्म को भरोगे कैसे, चलिए उस पर भी एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए बात कर लेते हैं जनधन योजना 10,000 का फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हो। तो जनधन बैंक खाता पर मिलने वाला लाभ लेने के लिए आपको इसका फॉर्म किस प्रकार भरना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर जाना होगा जो कि आपके घर के सबसे पास में हो, आप वहाँ जा सकते हो। अपनी पासबुक साथ में लेकर जाइएगा, वहाँ पर जनधन ओवरड्राफ्ट का फॉर्म आपको उनसे मांगना है। इस फॉर्म को आपको सही सही भर देना है जो भी उसमें जानकारी मांगी गई। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये फॉर्म भर के किसी कैशियर को या किसी कर्मचारी को नहीं देना है, आपको जाके सीधे मिलना है बैंक मैनेजर से एंड उसके पास आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि इधर उधर अगर आप सबमिट करोगे तो कम चांसेस होते हैं वो लोग आपके फॉर्म को आगे बढ़ाएं। इसमें भी रीज़न है, कई लोगों का मैंने इस रिसर्च के बाद मैं आप लोग से बता रहा हूँ, आप लोग अपना फॉर्म भरने के बाद सीधे मैनेजर को जमा करिएगा, मैनेजर के अलावा किसी को भी मत दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म में कोई भी किसी भी तरह की गलती ना हो, एक एक अक्षर अच्छे तरह से मिलाइएगा, एड्रेस वगैरह है आपका, और देखा कि अगर सर्वे वर्वे करने आए तो उनको आसानी हो, हालांकि आते नहीं बट अगर उनका मन अगर आते हैं तो उनमें आसानी हो। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो एक्टिव हो एंड आधार कार्ड से लिंक हो। एंड ध्यान रहे कि आपका जो डीबीटी सिस्टम है बैंक में वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी उसी के थ्रू आप पे मैसेज आएंगे कि आपको 10,000 रुपये मिल गए या कब तक मिलेंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट में अगर आप अपना फॉर्म देखिए सही से सबमिट कर देते हो, आपकी कोई भी तरह का कोई भी फॉर्म गलत नहीं होता है, तो इसके बाद आपकी पात्रता के आधार पर आपको जनधन ओवरड्राफ्ट स्कीम का पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। एंड आप लोग जैसे अगर 3 से 4 साल पुराना अकाउंट है आपका तो आप लोग फॉर्म सबमिट करके आओगे तो मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो ओवरड्राफ्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने हाल ही में अकाउंट खुलवाया तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, महीने 1.5 महीने का, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल जानकारी मेरे पास आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा हो, इस परिवार का हिस्सा हो। तो भाई आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करे रहो अगर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।